देखो, इस गांव की हर चीज मेरी है। मैं हूं सेठ धनराज और मैं जो चाहूं वही होता है। रामू काका, जरा देखो तो, इस गांव में सबसे बड़ा आदमी मैं हूं और मेरी इस हवेली की ऊंचाई के सामने सब बौने नजर आते हैं। रामू काका बा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच है? जी सेठ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप ही तो इस गांव के विधाता हैं। गांव के एक कोने में रहती थी सीता, एक गरीब और लाचार महिला। रामू, हिम्मत मत हारो। देखो, बच्चे भूखे सो रहे हैं। मैं अभी सेठ के घर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बेकार है, सेठ के पास दिल नहीं, पत्थर है। और मेरी हालत, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन तुम्हारे और बच्चों के साथ नहीं रह पाऊंगा। बच्चों का ख्याल रखना। सीता, हाँ, रखूंगी मैं। ऐसा मत कहो रामू, राम जी सब ठीक कर देंगे। मैं कुछ न कुछ करके ले आऊंगी। माँ, भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है क्या? हाँ माँ, पिंकी को भी बहुत भूख लगी है, ला दो ना कुछ। हाँ मेरे लाल, तुम दोनों रुको, माँ अभी कुछ लेकर आती है। रोना नहीं। दुहाई है सेठ जी, मेरे पति की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं हैं और बच्चों ने 2 दिन से कुछ। थोड़ा काम ही दे दीजिए, मैं सब कर लूंगी। सेठ धनराज कुर्सी पर बैठकर हुक्का पीते हुए, गुस्से और नफरत से देखते हुए। काम तो उन्हीं को मिलता है जिनके इरादे नेक हों। तू तो सिर्फ मांगना जानती है। पहले पुराना कर्ज चुका जो तेरे पति ने लिया था। मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती यहाँ। मैंने कह दिया, जाओ यहाँ से। सेठ जी, रहम करिए, मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। बस इस बार मेरे बच्चों पर रहम खाकर थोड़ा काम दे दीजिए या कुछ खाने को। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। अरे, निकालो इसे यहाँ से। रोज रोज मुंह उठाकर भीख मांगने चली आती है, हवेली की रौनक खराब कर रही है। मोटा नौकर, सेठ का गुंडा, सीता को बाह से पकड़कर झटके से बाहर फेंकते हुए। रामू बहुत धीमी और टूटती आवाज में सीता का हाथ पकड़कर। सीता, मेरा समय नहीं अब रामू, आ गया है। ऐसा मत कहो। मैं मुझे छोड़कर तुम्हें मत जाओ। और हम बच्चों अकेले को कैसे जिएंगे? बेसहारा रामू, छोड़ जा रहा आंखें हूँ। खोलो। बच्चों का ख्याल रखना। पापा, उठो पापा, पिंकी को आपसे बात करनी है। पापा, सेठ धनराज अपने कुंडों के साथ झोपड़ी के बाहर आकर गुस्से में जमीन पर डंडा मारते हुए। ओ सीता, तेरा बुजदिल पति तो मर गया, अब उसका कर्ज कौन चुकाएगा? बोल, या फिर इस टूटी फूटी झोपड़ी पर भी मेरा ही कब्जा समझूं? सेठ जी, मेरे पति की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है, थोड़ा समय दीजिए। मैं दिन रात मजदूरी करके आपका सारा कर्ज उतार दूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब से तू मेरे खेतों में दिन रात काम करेगी और जो भी अनाज उगेगा वो सब मेरा। और हाँ, अगर काम में जरा भी कोताही हुई तो तू और तेरे ये बच्चे सीधे सड़क पर होंगे। ओ राम जी, और कितनी परीक्षा लोगे? प्यास के मारे गला सूख रहा है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अरे कामचोर, काम करने आई है या आराम फरमाने? तुझे लगता है मैं तुझे मुफ्त का पैसा दे रहा हूं? उठ और काम कर। सेठ धनराज एक डंडा उठाकर सीता के कंधे पर मारते हुए। ले, तुझे आराम करना सिखाता हूँ। गुड्डू माँ की तरफ दौड़ते हुए और सेठ को रोकने की कोशिश करते हुए। मत मारो मेरी माँ को, गंदे